हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 8। ठीक है। लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है। और हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.2। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स और हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 भी। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स जब हमने पढ़ा था, हमने वैल्यूज पढ़े थे फॉर एंगल्स 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। हमने टेबल भी बनाया था जो वैल्यूज पहले हमने डिराइव किए थे, फिर हमने उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी और ये टेबल ड्रा किया था। ठीक है। आज हम देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखो। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका जो सम होता है वो 90 के बराबर होता है। ठीक है। दैट इज टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is equal to 90 डिग्री। ठीक है। जो पेयर ऑफ एंगल्स 90 डिग्री सम बनाते हैं उन पेयर ऑफ एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एंगल्स फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ठीक है, इफ दे आर कंप्लीमेंट्री देन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। यहां से मैं एक बात आपको बताऊंगा, देखो, अगर हम एंगल बी का वैल्यू निकालेंगे यहां से, बी कितना निकलेगा, बी निकलेगा 90 माइनस ए। ठीक है ना। सो अगर एक एंगल ए है, इसका जो कंप्लीमेंट होगा, इसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 90 माइनस ए, क्योंकि सम टोटल 90 के बराबर है। अगर एक एंगल फॉर एग्जांपल एक्स है, दूसरा कितना होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है। मीन्स अगर एक एंगल एक्स के बराबर होगा, इसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है। इफ ए इज वन ऑफ द एंगल्स, ठीक है, देन इट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, इट इज कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस ए। ये आप याद रखना, ये हमें अभी काम आएगा। चल, एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 180 के बराबर। फॉर एग्जांपल इफ हैव टू एंगल्स ए एंड बी, if their sum is equal to 180 then A and B are the supplementary angles. ठीक है, they are the pair of supplementary angles and ultimately if A is one of the angles then it is supplementary angle जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 180 माइनस ए। आया समझ। ठीक है। ये दो टर्म्स थी, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती है और कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है। राइट एंगल एट बी मीन्स बी का जो मेजर है कितना है, वो है 90 डिग्री। ठीक है। चलिए, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका जो सम होता है दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होता है 180। ठीक है। ये सम 180 के बराबर होगा। अब बी तो हमें गिवन है, कितना है 90। अगर ये 90 है तो ये दोनों कितने होंगे, मीन्स एंगल ए, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है।
angle A plus angle C will also be equal to 90 degree. If their sum is equal to 90, then can we say angle A and angle C are complementary angles? They are complementary angles. ठीक है. So if the given angle is A, अगर एक एंगल A है, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, C कितना निकलेगा, एंगल C निकलेगा मुझे 90 माइनस एंगल A. So if angle A is one of the angles, then it is complement. Then it is complementary angle कितना होगा, it is complementary angle होगा 90 minus A, which is equal to angle C. Since A and C are complementary, अगर एक एंगल A है so दूसरा कितना होगा 90 minus A, means C will be equal to 90 minus A. ठीक है ना. चलिए, so if this is our given angle, then C कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 के बराबर है, C होगा 90 डिग्री माइनस A. इट इज कंप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, कंप्लीमेंट्री ऑफ A. ठीक है. चलिए, फिर से मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा. अच्छा, हम आते हैं पहले दूसरे पेज पे. देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक एंगल हमें गिवन है जो 90 के बराबर है, जो बाकी के दो है वो बनाते हैं पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स. फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर ट्रायंगल A, B एंड C. अगर ये हमें गिवन एंगल है, पहले मुझे बताइए, इफ दिस इज आवर गिवन एंगल अंडर कंसिडरेशन, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज. ठीक है. Since angle A and C are complementary, if A is one of the angles, then C will be equal to 90 minus A. I hope आपको ये समझ आया होगा. ठीक है, C is equal to 90 minus A. चलिए, अब हम एक काम करते हैं, हम कंसिडर करते हैं इस एंगल C को. अगर C हमारा, सॉरी, एंगल A को, अगर A हमारा गिवन एंगल है, देन BC इज आवर परपेंडिकुलर. जो परपेंडिकुलर है वो BC साइड है, जो बेस है वो AB साइड है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो तो AC ही होगा. ठीक है. चलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A निकालते हैं. लेट अस फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A. मुझे बताइए, साइन ऑफ A कितना होगा, साइन ऑफ एंगल A, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, सो साइन A विल बी इक्वल टू BC बाय AC. ठीक है. कोसेक, इसका इनवर्स जो कोसेक A होता है वो कितना होगा, कोसेक A कितना होगा, वो होगा बराबर इसी का इनवर्स AC डिवाइडेड बाय BC. ठीक है. चलिए, अब मुझे बताए कॉस ऑफ एंगल A कितना होगा. कॉस होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, सो आई कैन राइट AB डिवाइडेड बाय AC. कॉस का इनवर्स होता है सेक, सेक कितना होगा AC बाय AB, इसी का इनवर्स, सॉरी, AC बाय AB, AC डिवाइडेड बाय AB. ठीक है, हो गए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अगला कौन सा है, tan ऑफ एंगल A. tan कितना होता है, tan होता है बराबर tan ऑफ एनी एंगल परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है BC डिवाइडेड बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB हो गया tan ऑफ एंगल A. सो cot ऑफ एंगल A कितना होगा, इसी का इनवर्स, वो होगा AB डिवाइडेड बाय BC. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A. ठीक है. अब एंगल A का कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, वो है एंगल C. एंगल C इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ A. और एंगल C किसके बराबर है, ये है बराबर 90 माइनस A. सो आप एंगल C लिखो, 90 माइनस A लिखो, एक ही बात है. ठीक है. चलिए, अब मैं ये जो कंप्लीमेंट्री एंगल है, इसका जो एंगल C है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करूंगा. ठीक है. चलिए,
पहले मुझे बोलिए, अगर हम एंगल सी को कंसिडर कर रहे हैं एज आवर गिवन एंगल अंडर कंसिडरेशन, देन परपेंडिकुलर एंड बेस विल चेंज। ठीक है, एंगल सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगी। लाइक अगर ये हमारा गिवन एंगल है, दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर बेस, सो आई कैन राइट हियर परपेंडिकुलर क्या होगा, वो होगा ए बी, बेस क्या होगी, वो होगी बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी, वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखोगे। अब हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल सी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सी, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, वो क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है इसका, एंगल सी, एंगल वही तो है बराबर 90 माइनस ए। सो मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, एक ही बात है। चलिए बोलिए, साइन ऑफ एंगल सी, सी का मतलब 90 माइनस ए, 90 माइनस ए कितना होगा। देखो अगर हमारा गिवन एंगल एंगल सी है, देन परपेंडिकुलर इज दिस, बेस इज दिस, हाइपोटेन्यूज इज दिस। साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो आई कैन राइट बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, अभी मैंने निकाला है बी सी डिवाइडेड बाई ए सी किसके बराबर है, किसके बराबर है बी सी बाई ए सी, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी किसके बराबर है, देखो देखो, अच्छा ये बी सी नहीं, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर है बराबर ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अभी मैंने निकाला ए सी बाई ए बी, देखो ए सी बाई ए बी कहाँ है, अच्छा ए बी बाई ए सी कहाँ है, ए बी बाई ए सी यहाँ है, देखो ये कॉस ए के बराबर है। सो कैन आई राइट इट कॉस ए, कॉस ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, हो गया एक। चलिए अब निकालेंगे हम कॉस ऑफ 90 माइनस ए, कॉस ऑफ एंगल 90 माइनस ए, कॉस होता है बराबर बेस मीनस बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मीनस ए सी। ठीक है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। देखो बी सी बाई ए सी भी मैंने अभी निकाला है, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी यहाँ है, किसके बराबर है, ये है साइन। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये है बराबर साइन, लेकिन किसका, एंगल ए का, हो गए दो। चलो अब हम आते हैं tan पे, टेंजेंट ऑफ एंगल 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी डिवाइडेड बाय बेस क्या है, वो है बी सी। देखो ए बी बाई बी सी भी मैंने निकाला है अभी, वो यहाँ है, देखो ये किसके बराबर है, वो है कॉट ए के बराबर, कॉट ए। चलो आ गया, ये आ गई तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब हम आते हैं कॉट पे, कॉट ऑफ एंगल 90 माइनस ए, 90 माइनस ए ही एंगल सी है, कॉट किसके बराबर होगा, tan का इनवर्स, सो ये होगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। सो मैं लिखूंगा बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। देखो बी सी बाई ए बी भी मैंने अभी निकाला है, बी सी बाई ए बी यहाँ है, देखो ये tan ए के बराबर है, सो कैन आई राइट इट इज इक्वल टू tan ए। हो गए चार। अब रह गया सेक और कोसेक। देखो अब हम निकालेंगे सेक और कोसेक। चलो बोले, सेक ऑफ एंगल 90 माइनस ए, सेक कितना होता है, सेक होता है कॉस का इनवर्स, कॉस होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो सेक होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है ए सी डिवाइडेड बाय बेस क्या है, वो है बी सी। देखो ए सी बाई बी सी भी मैंने अभी यहाँ निकाला है ऊपर, ए सी बाई बी सी यहाँ है, वो तो कोसेक ए के बराबर है, सो कैन आई राइट इट इक्वल टू कोसेक ए, एक सेकेंड, इज इक्वल टू कोसेक ए,
ठीक है, आई होप यू गॉट इट, कोसेक ऑफ ए। ठीक है, हो गया ये। अब आते हैं लास्ट वन पे, जो कि है कोसेक ऑफ एंगल 90 माइनस ए। देखो कोसेक होता है क्या, साइन का इनवर्स, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है ए सी, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए बी। बोले ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी भी मैंने निकाला है, वो यहाँ है, वो किसके बराबर है, वो है सेक के बराबर, सेक ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब यहाँ देखने लायक चीज़ एक है, वो क्या है, देखो मैंने निकाला साइन ऑफ एंगल सी मीन्स 90 माइनस ए, वो निकला मुझे बराबर कॉस ए के बराबर। मैंने निकाला कॉस ऑफ 90 माइनस ए, वो निकला साइन ए के बराबर। मैंने निकाला टेन ऑफ 90 माइनस ए, वो निकला कॉट ए के बराबर। मैंने निकाला 90 माइनस अच्छा कॉट ऑफ 90 माइनस ए, वो निकला टेन ए के बराबर। मैंने निकाला सेक ऑफ 90 माइनस ए, वो निकला कोसेक ए के बराबर। मैंने निकाला कोसेक ऑफ 90 माइनस ए, वो निकला सेक ए के बराबर। ऐसा क्यों होता है, मैंने बोला ए एंड सी जो है, सी मीनस कम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, जो कि 90 माइनस ए के बराबर रखा मैंने, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यही तो करते हैं। अब ये बात, साइन चेंज क्यों हो रहा है कॉस में, कॉस हो रहा है चेंज साइन में, टेन हो रहा है चेंज कॉट में, सिमिलरली सेक हो रहा है चेंज कोसेक में, एंड कोसेक हो रहा है चेंज सेक में, सीकेंट में। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर द कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, दे आर complementary trigonometric ratios, complementary trigonometric ratios कौन कौन से है, साइन जिसको हम बोलते हैं सिन, ठीक है, सिन लिखा जाता है SIN लेकिन पढ़ा जाता है साइन। इसकी जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है वो है कोसाइन, कंप्लीमेंट्री ऑफ साइन, ये लिखा जाता है कॉस। ठीक है, चलिए सिमिलरली जो कॉस है इसकी कंप्लीमेंट्री फंक्शन है साइन। ठीक है, दूसरा क्या है, टेंजेंट मीन्स टेन ऑफ एंगल ए, टेन की जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है वो है कोटेंजेंट, टेंजेंट की है कोटेंजेंट जिसको हम बोलते हैं कॉट, एंड इनवर्स इज आल्सो ट्रू मीन्स कॉट की कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, वो है टेन। सिमिलरली जो सीकेंट है जिसको हम बोलते हैं सेक, सेक की कंप्लीमेंट्री फंक्शन है कोसीकेंट मीन्स कोसेक, कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ सेक। ठीक है, एंड इनवर्स इज आल्सो ट्रू मीन्स कोसेक की जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है वो है सेक। इसीलिए जब मैंने कैलकुलेट किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 90 माइनस ए, वो चेंज हो रहे हैं इसके कंप्लीमेंट्री फंक्शन में, साइन हो रहा है चेंज कॉस में, कॉस हो रहा है चेंज साइन में, टेन हो रहा है चेंज कॉट में, कॉट हो रहा है चेंज टेन में, सिमिलरली सेक हो रहा है चेंज कोसेक में, एंड कोसेक इज चेंजिंग इनटू सीकेंट। ठीक है, आई होप यू गॉट इट नाउ। सो फ्रॉम द अबो रिजल्ट हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, कौन सा चीज़, ये वाला चीज़ देखो। सो कैन आई कंक्लूड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो क्या है, साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है, एंड कॉस ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए मीनस एनी एंगल जो जिसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल है वो है 90 माइनस ए। अगर आप थीटा लिखोगे इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए सिमिलरली टेन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, एंड कॉट ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, सीकेंट ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए, एंड कोसीकेंट ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एंगल ए। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप आपको ये याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था जब एंगल्स का सम कंप्लीमेंट्री बनता है, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था ये फॉर एग्जांपल साइन है और ये फॉर एग्जांपल कॉस है, कॉस ऑफ एनी एंगल एंड साइन ऑफ एनी एंगल, फॉर एग्जांपल एंगल इज ए। जब मैंने आपको बताया था जब इनका सम 90 के बराबर होता है, किसका, इसका और इसके एंगल का सम,
इन दोनों के जो वैल्यूज़ होते हैं ये सेम होते हैं, बिकॉज दे आर द कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ऑफ ईच अदर। अगर आपको याद होगा, ये 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। साइन 0 0 है, ठीक है, लेकिन कॉस 90, साइन का जो एंगल अगर हम 0 कंसिडर करेंगे, 0 और कॉस का 90 लेंगे, टोटल कितना सम हुआ 90, मीन्स कम्प्लीमेंट्री। इनका वैल्यू सेम होगा, मीन्स साइन 0 एंड कॉस 90 का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसका लेंगे 30 डिग्री जो 1/2 के बराबर होता है 30, फिर हम कॉस का लेंगे 60, ठीक है, सम कितना हुआ अगेन 90, मीन्स साइन 30 और कॉस 60 का जो वैल्यू है वो सेम होगा, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। ये भी 1/2 ये 1/2 है और cos 60 भी 1/2 ही है। सिमिलरली 45 + 45 दोनों का सम 90, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम है, 1/√2 1 / √2, ठीक है। साइन 60 कितना है √3/2, अगर इसका 60 आ गया तो cos का हम कितना लेंगे 30, 60 + 30 = 90, ये भी √3/2 है एंड cos 30 भी √3/2 ही है। आया समझ। साइन 90 कितना है वो है 1, इसलिए cos 0 कितना है वो भी है 1, इसका 90 तो इसका तो 0 ही लेंगे। ऐसा ही ट्रू है, ऐसी ही कंडीशन फॉलो होती है किन में, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में, लाइक tan और cot में भी ऐसा ही होगा और sec और cosec में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहेगा। सो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ साइन याद है, एक ही फंक्शन के अगर आपको याद हो गए, आप बाकी सारे निकाल सकते हो, आप पूरा टेबल बना सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये था कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अब हम आएंगे इसकी समरी पे। समरी में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, देखो कौन सा पॉइंट, जो साइन ऑफ एनी एंगल है वो है बराबर कॉस ऑफ इट इज कम्प्लीमेंट्री, मीन्स साइन ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ इट इज कम्प्लीमेंट्री। ए का कम्प्लीमेंट्री क्या है 90 - ए, इसका कॉस, यही तो हमने अभी देखा, मीन्स कॉस ऑफ 90 - ए इज इक्वल टू साइन। सिमिलरली cos of any angle is equal to sin of its complementary, tan of any angle is cot of its complementary, and sec of any angle is cosecant of its complementary angle। अब आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 क्या है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। देखो फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री, सॉरी फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72 डिग्री। देखो पहले हम चेक करेंगे क्या 72 + 18 कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। देखो 18 + 72 is equal to 90, so they are the complementary angles of each other. So sine also, sine and cosine are the complementary functions of each other। हम दोनों में से एक को चेंज करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा। देखो साइन 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 - 72 हो गया 18। अभी मैंने फंक्शन चेंज नहीं की है। अब आपको ये पता होनी चाहिए cos of 90 - a is equal to sin a and sin of 90 - a is equal to cos of a। ठीक है, ये हमने अभी देख लिया। अब बोलो sin of 90 - 72 डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है cos of 72। देखो sin of 90 - a, साइन ऑफ 90 - a किसके बराबर होता है cos ऑफ a। सो मैं लिखूंगा cos 72 डिग्री डिवाइड में क्या है cos 72 डिग्री, ये और ये कैंसल, आंसर आएगा 1। हो गया एक पार्ट। चले दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। देखो फिर से हम चेक करेंगे क्या ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कौन कौन,
26 plus 64, again sum is equal to 90 degree. So they are the complementary angles of each other. And also tan and cot are the complementary functions of each other. So हम फिर से एक को चेंज करेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे. So can I write tan 26 as tan फंक्शन में सेम रखूंगा. 26 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 64, कितना हुआ 26 डिवाइडेड बाई cot 64. अब बोलो tan ऑफ 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, cot ए के बराबर. सिमिलरली cot ऑफ 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर. मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, tan ऑफ 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, cot ए के बराबर. tan ऑफ 90 माइनस 64 किसके बराबर होगा, cot 64 डिवाइड में क्या है, cot 64 डिग्री. ये और ये कैंसिल, आंसर आएगा फिर से 1. हो गए दो पार्ट. तीसरा पार्ट क्या है, देखो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट इज cot 48. अच्छा ये cos है, एक सेकेंड, cos 48 माइनस sin 42. देखो फिर से हम चेक करेंगे 42 एंड 48. 42 प्लस 48 कितना सम है, अगेन सम इज 90. सो दे आर द complementary angles of each other. Also sine and cosine are the complementary functions of each other. So using this cos 90 minus a is equal to sin a. ठीक है, ये ऐसे है. एंड sin 90 minus a is equal to cos. ये अब हमने देख लिया. सो हम दोनों में से एक को चेंज करेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे. लेट अस चेंज cos 48. सो कैन आई राइट cos 48 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 42. 90 माइनस 42 कितना होता है, 48. ठीक है, और cos ऐसे ही है, माइनस sin 42. अब बोलो cos ऑफ 90 माइनस ए, cos ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू sin ए. 90 माइनस 42 इज इक्वल टू sin 42 माइनस क्या है, sin 42. कितना हुआ आंसर, 0. ठीक है, हो गए 3 पार्ट. आते हैं पार्ट 4 पे. पार्ट 4 क्या है, देखो पार्ट 4 है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री कितना होगा. अगेन वी विल चेक 31 प्लस 59 सम कितना हुआ, 90. सो दे आर द complementary angles of each other. अगेन फंक्शंस क्या है, cosec एंड sec, दे आर द complementary functions of each other. चलिए फिर से दोनों में से एक को चेंज करेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए एंड sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए. ठीक है, चलिए ये ऐसे है. चलो दोनों में से एक को चेंज करेंगे. लेट अस चेंज दिस वन. cosec 31 डिग्री माइनस sec क्या लिखेंगे हम, sec को हम लिखेंगे, क्या मैं लिख सकता हूँ, sec 90 माइनस 31. 90 माइनस 31 कितना होता है, 59. देखो cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस ए, sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec एंगल क्या है, 31. सो दिस विल बी इक्वल टू cosec 31 डिग्री. आंसर कितना हुआ, 0. ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 0. ये था क्वेश्चन नंबर 1. चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2. इसका पहला पार्ट क्या है, मैं लिखूंगा यहाँ पे. देखो फर्स्ट पार्ट इज tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1. ये हमें प्रूव करना है, ये 1 के बराबर है. देखो हम देखेंगे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं. ये 4 एंगल्स है. सो 2 और 2, ये 2 पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. कौन कौन सा है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 67 है. ठीक है, चलिए
ये और ये मैं एक साथ लिखूंगा कुछ ऐसे, लेट अस रीअरेंज देम। tan 48, एक सेकेंड, tan 48 इंटू tan 42, ठीक है। फिर से ये लिखेंगे tan 23 इंटू tan 67, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। हमने टेक किया है LHS पार्ट ऑफ दिस। चलो अब बोलो, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है लेकिन कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस नहीं है। एक और चीज़ जो tan फंक्शन है, tan थीटा, इसकी जो इन्वर्स फंक्शन है वो है cot, मीन्स tan थीटा होगा बराबर 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा, और cot थीटा विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। ये इन्वर्स फंक्शंस भी है एक दूसरे के और कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस भी है एक दूसरे के। यही एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है जो कम्प्लीमेंट्री भी है एक दूसरे, ठीक है, और इन्वर्स भी है, मीन्स tan ही cot का इन्वर्स भी है और tan ही cot का कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, टेंजेंट एंड को टेंजेंट। चलिए आपको ये समझ आया होगा। अब क्या हम करेंगे, इन दोनों में से एक को ऐसे ही रखेंगे, एक को चेंज करेंगे, एंड इन दोनों में से एक को ऐसे ही रखेंगे, एक को चेंज करेंगे। चलो देखो, tan 48 कैसे लिखेंगे हम, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, cot ऑफ 90 माइनस 48, बिकॉज यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो cot ऑफ 90 माइनस एंगल ए किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर, एंड tan ऑफ 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, cot ए के बराबर। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो, tan 48 को मैंने किया है कन्वर्ट इसकी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, cot, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, होगा 48 का 90 माइनस 48, ठीक है। चले इनटू ये क्या है, ये है tan 42, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये tan 23 है, tan को चेंज करेंगे इसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में cot, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 23 का 90 माइनस 23, और मल्टीपल में क्या है, मल्टीपल में है tan 67, ठीक है। चलिए अब देखो क्या लिखेंगे हम, cot, अब हम कोई फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, cot 90 माइनस 48 कितना होता है 42, इंटू ये क्या है, ये है tan 42, इंटू cot ऑफ 90 माइनस 23 कितना होता है, 90 माइनस 23 होगा 67 डिग्री, इंटू ये क्या है, ये है tan 67 डिग्री। अब मैंने बोला tan और cot एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, सो कैन आई राइट दिस cot इक्वल टू 1 बाई tan 42 इंटू मल्टीपल में क्या है tan 42 इंटू ये जो 67 है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई tan 67 इंटू ये क्या है, मल्टीपल में है tan 67 डिग्री, ठीक है। ये और ये कैंसल, 1 आएगा, ये और ये कैंसल, 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, ये तो था RHS, सो दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। tan cot की इन्वर्स फंक्शन भी है और tan ही cot की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी है। चलो आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। चलो इसमें ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, ये एक ही क्वेश्चन है। LHS RHS हमें प्रूव करना नहीं है, LHS को देखेंगे हम, ये 0 के बराबर निकलना चाहिए। देखो फिर से हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ पे बनते हैं। देखो 52 एंड 38 आर दे कम्प्लीमेंट्री, यस, 52 प्लस 38 इज इक्वल टू 90, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगेन दिस इज 52 एंड 38, दे आर आल्सो कम्प्लीमेंट्री। सो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से एक एंगल को चेंज करेंगे, इन दोनों में से एक एंगल को
चेंज करेंगे। देखो चलिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करूँगा cos 38 को चेंज, कैसे मैं लिखूँगा सो कैन आई राइट इट दिस वे। cos किसके बराबर होता है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, देखो cos ऑफ 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर साइन ए के। सिमिलरली साइन ऑफ 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, ये होगा बराबर cos ए के। चलो दोनों में से एक को चेंज करेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे। सो कैन आई राइट दिस cos थीटा किसके बराबर लिखेंगे हम, साइन ऑफ 90 माइनस ए, cos की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन, और 38 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 38। ठीक है, मल्टीपल में क्या है, मल्टीपल में है cos 52। ठीक है, चलिए अगेन फिर से हम यही करेंगे। साइन 38 को क्या मैं लिख सकता हूँ, कैसे, cos ऑफ 90 माइनस 38, यस ठीक है, इनटू साइन 52 डिग्री। साइन को मैंने लिखा इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और 38 को मैंने लिखा इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो क्या है 90 माइनस 38। अब बोलो साइन 90 माइनस 38, साइन को ऐसे ही रखेंगे, 90 माइनस 38 कितना होता है 52, इनटू कॉस 52 को ऐसे ही रखेंगे, माइनस कॉस 90 माइनस 38, कॉस को ऐसे ही रखेंगे, 90 माइनस 38 कितना होता है 52, इनटू क्या है साइन 52 डिग्री। ये क्या है साइन 52 कॉस 52, साइन 52 कॉस 52, एक ही टर्म है, माइनस में है और प्लस में है एक, इनका सब्ट्रैक्शन होगा, कितना आएगा आंसर 0। ये था इसका पार्ट सेकंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18, ठीक है, वायर 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों लिखा है इसने, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं tan 90 माइनस a किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर cot a। सिमिलरली cot ऑफ 90 माइनस a किसके बराबर होता है, ये होगा बराबर tan a के। चलो इसका सोल्यूशन लिखते हैं, एक ही लाइन में आएगा इसको सोल्यूशन। देखो हम क्या करेंगे, हम दोनों में से एक फंक्शन को चेंज करेंगे इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कैन आई राइट tan 2a इज एक्यूट एंगल, ठीक है, 2a को एक ही यूनिट समझेंगे हम। सो कैन आई राइट tan 2a के बराबर क्या लिखूंगा मैं, tan को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cot। 2a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, वो है 90 माइनस 2a। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इज इक्वल टू किसके बराबर है, cot ऑफ 9 अच्छा a माइनस 18, cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री। चलो ठीक है, अब ये cot ऑफ समथिंग है एंड दिस इज इक्वल टू cot ऑफ समथिंग। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम है और इनका वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंगल तो सेम ही होगा, फिर इम्प्लाइज 90 माइनस 2a फिर किसके बराबर होगा, a माइनस 18 के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, a का वैल्यू फाइंड करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। हम 2a जो इस साइड नेगेटिव है इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 18 जो नेगेटिव है इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड, पॉजिटिव हो जाएगा। सो लेट्स राइट इट इन ओनली वन स्टेप, 90 प्लस 18 आया समझ, इज इक्वल टू a, 2a को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 108 इज इक्वल टू 3a। ठीक है, अगर 108 3a के बराबर है, इसका मतलब क्या है, a निकलेगा बराबर 108 डिवाइडेड बाय 3। कितना निकलेगा आंसर, आंसर निकलेगा 36 डिग्री। सो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 36। आई होप यू गॉट इट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यही पे है। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 आई होप
एक सेकेंड, अच्छा वो यहाँ पे है ही नहीं। चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan A is equal to cot B is equal to cot B, then prove that क्या प्रूव करना है हमें? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन जो एंगल ए और एंगल बी है ये कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अभी तो मैंने बोला अगर tan ए कॉट ए के बराबर होगा, जब मैंने आपको पहले ही लेक्चर में मैंने बताया साइन और कॉस जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शंस का वैल्यू कब सेम होगा? जब इनके एंगल्स का सम 90 होगा। सिमिलरली tan और cot ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल tan ऑफ ए और cot ऑफ ए मैं लिख रहा हूँ, cot ऑफ बी मैं लिख रहा हूँ। इन दोनों का वैल्यू कब सेम होगा? जब ए और बी कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, मीन्स ए एंड बी, ए प्लस बी कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर। अब हमें वही से दिया है tan ए इज इक्वल टू cot बी, प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को चेंज करेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे। देखो सो कैन आई राइट, क्या यूज़ करेंगे हम? देखो tan ऑफ 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर cot ए। सिमिलरली cot ऑफ 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर tan ए। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए एक को चेंज करते हैं। सो कैन आई राइट, tan को चेंज करेंगे इनटू इट्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन cot। ए का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? वो है 90 माइनस ए इज इक्वल टू, cot को ऐसे ही रखेंगे, cot ऑफ एंगल बी। अगर दो कॉट्स का वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एंगल सेम है, मीनस 90 माइनस ए इज इक्वल टू एंगल बी। ए को यहाँ ले जाएंगे, 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए प्लस बी कितना होगा? ये होगा 90 डिग्री के बराबर। हेंस प्रूव्ड। आया समझ? 2 लाइन्स में आंसर है इसका, और एग्जाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट भी है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है sec ऑफ एंगल 4a इज इक्वल टू cosec ऑफ एंगल a माइनस 20। अगेन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी 4a इज द एक्यूट एंगल। यस, 4a इज एक्यूट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ a किसके बराबर होगा? देखो हम क्या यूज़ करेंगे? हम करेंगे यूज़ कुछ ऐसे, sec ऑफ a कितना होगा? ये होगा बराबर cosec ऑफ 90 माइनस a, यही यूज़ करेंगे हम। ठीक है, देखो सो कैन आई राइट sec 4a, एक को चेंज करेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे। sec 4a, sec की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? वो है cosec। 4a का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? वो होगा 90 माइनस 4a। ठीक है, इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अगर cosec का वैल्यू सेम है इस साइड और इस साइड, इसका मतलब क्या है? एंगल सेम है, मीनस 90 माइनस 4a। ठीक है, 90 माइनस, लेट मी रब दिस, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। 4a को इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, 20 को यहाँ लाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, मीनस 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। ठीक है, 90 प्लस 20 इज़ 110 इज इक्वल टू 5a। अगर हमें a का वैल्यू फाइंड करना है वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 110 डिवाइडेड बाय 5, मीनस कितना हुआ? 5 2 इज़ 10, 5 2 इज़ 10, मीनस a का वैल्यू निकलेगा 22 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये क्वेश्चन 7 है, और यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6। देखो
ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल then show that sin of b plus c by 2 is equal to cos of a divided by 2। देखो क्या बोल रहा है, पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। बोल रहा है ए बी और सी जो है ये इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल्स। ए बी और सी ये है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो अगर ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, मैं कुछ ऐसे ही लिखूंगा, इफ नहीं, मैं लिखूंगा सिंस ए कामा बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जो फिगर हमने बनाई है। देन फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ये होगा 180 के बराबर। देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। द रीज़न इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस ए। देखो मैं क्या करूँगा, बोले b प्लस सी कितना निकलेगा, a को करेंगे ट्रांसफर इस साइड, वो निकलेगा बराबर 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। ठीक है, अब बोले दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, मीनस b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए अब देखो b प्लस सी बाई 2 क्वेश्चन में हमें ऐसे ही है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ये 2 जो है इसको क्या करेंगे हम, 2 सेपरेटली जाएगा, डिवाइड 180 को और a को। ठीक है, हम यही करेंगे कुछ ऐसे। देखो सो मैं लिखूंगा b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। सो क्या लिखूंगा मैं, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 2 इसको डिवाइड जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। सो क्या लिखूंगा मैं, b प्लस सी बाई 2 माइनस दिस इज, अच्छा दिस इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज 90 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर एंगल सेम है, ठीक है, इनका साइन भी सेम ही होगा, मीन्स अगर हम दोनों साइड साइन फंक्शन अप्लाई करेंगे, मीन्स साइन ऑफ दिस एंगल एंड साइन ऑफ दिस एंगल, अगर एंगल सेम है सो साइन ऑफ दिस एंगल्स विल बी आल्सो सेम, मीन्स साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, होगा कि नहीं। अब एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, कौन सी प्रॉपर्टी, साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, कॉस ए, ये हम यूज़ करेंगे। देखो साइन बी प्लस सी कुछ ऐसे ही रखेंगे हम, इज इक्वल साइन ऑफ 90 माइनस ए, यहाँ पे क्या है अभी, वो है a बाई 2। साइन 90 माइनस a बाई 2 किसके बराबर होगा फिर, कॉस ऑफ a बाई 2। सो मैं लिखूंगा कॉस a बाई 2, यही तो प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है, ठीक है, वो मैं नीचे करूँगा। फिर देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। हमें इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में कन्वर्ट करना है, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में जिनका मेजर 0 से 45 के बीच में होगा। क्या है, साइन 67 प्लस कॉस 75। देखो यहाँ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री।
देखो फिर से मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है, एंड कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। देखो मैं इसको किस में चेंज करूँगा, साइन की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, वो है कॉस। 67 की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगी, वो होगा 90 माइनस 67। आया समझ, होगा कि नहीं, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन की कॉस और एंगल की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस 67 प्लस कॉस की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन और एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस 75, होगा कि नहीं। चलो अब बोलो साइन ऑफ 90 माइनस ए कितना होता है, वो होता है साइन ए। अच्छा सॉरी, ये तो हमने चेंज कर लिया। अब बोलो साइन ऑफ 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 कितना होता है, वो होगा, अच्छा वो होगा 23, हो गया कि नहीं। सो मैं लिखूंगा कॉस 23 प्लस साइन को ऐसे ही रखेंगे, 90 माइनस 75 कितना होगा, वो होगा 15 डिग्री। अब बोलो 15 डिग्री एंड 30, अच्छा 23 डिग्री आर बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अगेन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एग्जांपल भी है जो आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में आता है 2 मार्क से 3 मार्क्स आते हैं, उसके लिहाज से आप देख लेना। ये थी एक्सरसाइज 8.3 एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में क्या हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन कब, जब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो है वो होंगे ग्रेटर आर इक्वल टू 90। अगर एंगल 90 से एक्सीड करेगा, 90 से ज़्यादा होगा, तब हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।